हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो अभी हम जिस वैकेंसी की चर्चा करने जा रहे हैं, दुग्ध विकास की जो है उस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। और बात करें तो देखो, सच बताऊं तो सैलरी से बहुत है। आप बताएं को बताऊं, मैं यहाँ पर 50,000 है, एक पोस्ट पर 1 लाख सैलरी है, और एक पर 38,000 सैलरी है, और एक पे आई थिंक 43,000 के करीब सैलरी है। देखो, मेरा काम है ना वैकेंसी बताना। ओके। कुछ बच्चों ने लास्ट टाइम भी वैकेंसी आई थी, जैसे कुछ की तो आदत ही होती है कि उन्हें कुछ करना नहीं होता है और बस ऑब्जेक्शन करना होता है कि अरे इसमें ये होता है, उसमें वो होता है, ठीक है। लेकिन मतलब आप आवेदन जरूर करिएगा। अब ये तो यही लोग बता सकते हैं कि इसमें कुछ फर्जीवाड़ा होता है या नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है सैलरी ज़्यादा सुनते ही बच्चे नेगेटिव कमेंट जल्दी करने लगते हैं कि अरे इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। तो मतलब मैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ कहूँगी नहीं, बस ये कहूँगी फ्री में है ना, कोई एग्ज़ाम आपका होना है ना आपकी कोई फीस जानी है। हो सकता है आपके पास अगर जो भी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, अगर वो क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो हो सकता है लक बाई चांस आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। तो मेरा काम है वैकेंसी बताना, मुझे पता चलती है मैं आपको बता देती हूँ। किसी डिपार्टमेंट में अंदर क्या हो रहा है, ऐसे तो गवर्नमेंट जॉब में भी सुनने को मिलता है कि फर्जीवाड़ा बहुत होता है, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग फॉर्म नहीं भरते या फिर पेपर नहीं देते, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर तो पेपर भी नहीं देना है, फॉर्म की कोई फीस भी नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो आवेदन कर सकते हैं, कुछ नहीं जाएगा आपका। घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से भी आप आवेदन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी बहुत, एक चीज़ और बतानी थी, मैं कोशिश कर रही हूँ ये चीज़, जैसे कभी कभी बच्चों के कमेंट आते हैं मैम हमारे ज़िले में कोई वैकेंसी हो तो बताना, ठीक है। तो आज मैं जैसे एक इस साइड पर मैं एक चीज़ महसूस करती हूँ कि एक ना एक दिन ऐसा आता है कि कोई ना कोई ज़िला टॉप पर होता है। तो आज जालौन ज़िला जो है वो टॉप पर है, मतलब जालौन में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। अगर जालौन के हैं आप तो साइट पर जाइए, सेवा योजन गूगल पर सर्च करेंगे आप, और आप मतलब जो भी वहाँ पर पूछता जाए आप वो करते जाना, और आप जो है यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। चलो लास्ट में मैं बता दूंगी, थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी इस वीडियो के एंड में मैं बता दूंगी कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी ये तो हम दुग्ध विकास की वैकेंसी की यहाँ पर चर्चा करेंगे, और वैसे तो हम बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर IT मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है थोड़ा सही है, लेकिन हर उसमें ये कहो कि यही मांगा है BSc BTech, ये ऐसा नहीं है, BA वाली भी पोस्ट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 लाख सैलरी आप देख पा रहे होंगे। 3 तारीख जो है इसके आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है, ज़्यादा समय आपको आवेदन में नहीं मिलने वाला है। IT मैनेजर का ये पद है। BSc IT या फिर BSc कंप्यूटर साइंस BE, इनमें से कुछ भी हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। लखनऊ की ये पोस्ट है, ठीक है। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आवेदन कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, अभी हम इनका पूरा प्रिंट देखेंगे, ऐसा नहीं इतनी सी ही बात नहीं है, अभी हम आपको पूरा ओवरऑल दिखाते हैं चीज़ें, ठीक है। ये तो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की सीट है, एक एक ज़िले में काफ़ी सीट है मल्टीटास्किंग स्टाफ में। प्रूफ में मैं लाई हूँ, वैकेंसी जो है कई ज़िलों में आई हुई है। तो अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, पहले हम दुग्ध विकास वाली वैकेंसी की चर्चा कर लेते हैं। देखो ये है एक दुग्ध विकास की वैकेंसी, यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर भी 3 तारीख रखी गई है। 26 तारीख को रिक्ति पोस्ट हुई थी, मतलब कल ही रिक्ति पोस्ट हुई थी। यहाँ पर रिक्तियों की संख्या जो है 11 है। भाई सैलरी अच्छी है इसलिए उन्होंने संख्या जो है पोस्ट मतलब उस हिसाब से है। अनिवार्य योग्यता आप यहाँ पर देखिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपसे मांगा गया है। आप ऑल स्ट्रीम, मैंने क्या कहा, हर पोस्ट पे ऐसा नहीं है कि आपको BTech भी यही चाहिए, BSc चाहिए, मतलब ऑल स्ट्रीम देख रहे हैं। यहाँ पर ऑल डिग्री कोई भी कर रखा हो आपने, ऑल सब्जेक्ट वाले यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बस एक शर्त है, आपके पास कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, मतलब कोई भी समस्त लिखा, मतलब आपके पास CCC हो या कोई ऑल सब्जेक्ट में कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपने कर रखा है, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। भाई इसी बात पर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, मोटिवेट करना एंड अपडेट देना मेरे दो काम हैं। एक दो बार कभी कभी हो जाता है, जैसे उस दिन चिकित्सा अधिकारी की जो पोस्ट थी उस पर बच्चों के बहुत सारे कमेंट थे कि भाई बताइए, होम साइंस वाले हमेशा इसमें आवेदन करते थे, इस बार मौका नहीं मिला है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो मेरी ये मिस्टेक रही, मैंने क्या करा, उस पर आवेदन करके देखा, मेरा आवेदन सबमिट हो गया। तो मैंने ये बोल दिया बच्चों को कि आप लोग अपनी रिस्क पर आवेदन कर सकते हैं, आवेदन तो हो रहा है, अगर आपके पास कॉल मैसेज आता है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने निगेटिव कमेंट
कमेंट करें, वैसे वो भी लोग सही हैं, गलत नहीं है, क्योंकि उसके क्राइटेरिया में होम साइंस लिखा हुआ नहीं है। तो मेन मिस्टेक ये है मेरी, तो उस मिस्टेक को मैं मानती भी हूँ। लेकिन बात यह है ना कि बच्चों को भी फिर कमेंट वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। जब चीज़ उसमें विवरण में लिखी हुई है, आप पढ़ के आ रहे हो, आपको पता चल रहा है कि होम साइंस नहीं कर सकता आवेदन, तभी आप मतलब मुझसे पूछ रहे हो, तो फिर इसका मतलब आपको पूछना भी नहीं चाहिए, आपको चीज़ समझ आ गई थी। लेकिन आप लोग जब पूछते हो तो मुझे भी थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है उस चीज़ में। तो मैंने उस पर फॉर्म अप्लाई किया, मेरा हो गया, तो मैंने सोचा भाई फॉर्म तो अप्लाई हो रहा है और आगे आप लोग, तो ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक, मैं भी ह्यूमन हूँ, मतलब ह्यूमन में एक होता है कि भाई मिस्टेक तो होती हैं, भगवान थे उनमें भी मिस्टेक उन्होंने भी बहुत सारी की। तो भाई वो चीज़ें आप इग्नोर कर दिया करें, कभी कभार गलतियाँ हो जाती हूँ, इंसान हूँ मैं, लेकिन अपनी तरफ से मैं बिल्कुल सही आपको अपडेट देने की कोशिश करती हूँ। कभी भी व्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं बताती हूँ, हमेशा मिलता है तो आती लाती हूँ, नहीं तो ये भी नहीं कि एक ही चीज़ पर रोज़ वीडियो बना बना के परेशान कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं और चैनल करते भी हैं बहुत से, मतलब मैं स्पेशली किसी के चैनल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप देखते होंगे तो समझ जाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपेक्षित वर्ग क्या है, जो सॉरी वर्ग मतलब अब महिला या पुरुष कौन, तो दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कार्य का विवरण एज पर स्कोप ऑफ वर्क, मतलब जैसी पोस्ट होगी उस तरीके का आपका होगा विवरण, वो भी पता चल जाएगा जब आप आवेदन करेंगे, जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को बुलाया जाएगा। मतलब कंप्यूटर मांगा गया तो उससे संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर सैलरी जो है 31,250 है। ये जो आयु है 22 से 45 साल रखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर 2 वर्ष का अनुभव मांग लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ष का जो है 2 वर्ष 0 माह एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ में आपका अनुभव मांगा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे यहाँ पर कौन कौन से ज़िले हैं, अगर आपके पास है अनुभव तो आप जो है, तो कुछ जानकार तो हमें ये तक बताते हैं कि अनुभव वगैरह तो बन जाता है, मतलब कमेंट करते हैं मैम अनुभव मतलब हमारे यहाँ बना देते हो, तो हम तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन भाई आप लोग देख लीजिएगा। तो बस्ती है, सहारनपुर है, मेरठ है, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर नगर, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ सॉरी गोंडा, इन जिलों में ये वैकेंसी आपकी देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये है मिस मैनेजर का, वो था डाटा एंट्री ऑपरेटर का है ना, ये था, एक सेकेंड देख के बताती हूँ मैं आपको। ये हाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट थी, और ये जो है आपकी किसकी ये पोस्ट है, ये है आपकी मिस मैनेजर की। ओके, मिस मैनेजर की पोस्ट है। यहाँ पर भी 11 ही सीट है आपकी। 3 तारीख यहाँ पर भी लास्ट डेट है आवेदन की, 26 तारीख को ही रिक्ति पोस्ट हुई है कल। और यहाँ पर भी सेम चीज़ ही है मेरे हिसाब से, ग्रेजुएशन मांगा गया है, ऑल स्ट्रीम से, ऑल डिग्री, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी वही चीज़ है बिल्कुल, सब ओ लेवल CCC जो भी कर रखा हो, ऑल सब्जेक्ट समस्त मतलब चलेगा कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष महिला जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वेतन की सीमा 50,000 रखी गई है, मतलब सीमा तो यह है जो है 40,000 एक से लेकर आपकी कितनी है 50,000 तक है, लेकिन आपको यहाँ पर इन हैंड लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है 50,000। ठीक है, तो 30 से 50 साल के लोग आवेदन कर पाएंगे। देखो एज का जो है आप देख पा रहे होंगे, एज का अलग है सिस्टम। ठीक है, उसमें 22 से 43 या 45 थी, और उसमें 30 से 50 है। ठीक है, यहाँ पर 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, तो ये पोस्ट उन लोगों के लिए होने वाली है जो एक्सपीरियंस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ये पोस्ट है, सहारनपुर, आगरा, बरेली, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, गोंडा, अयोध्या। ठीक है, तो ये लोग आवेदन कर पाएंगे जो ऑलरेडी हमारे हिसाब से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे। ओके, तो ये हो गई बात। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे हिसाब से ये वो दुग्ध विकास की जो वैकेंसी की है उसकी चर्चा हो चुकी है। तो अब आवेदन की बात आती है कहाँ से करना है। ठीक है, दुग्ध विकास की पोस्ट की मैंने चर्चा कर ली है। आवेदन की वो 1 लाख वाली रह गई है, तो उसमें मैंने ऊपर ही बता दिया, वहीं आपको मिल जाएगी जहाँ सारे आवेदन होंगे। तो चलो एक बार हम आपको ये बता देते हैं आवेदन कहाँ से करना है। उसके बाद जो मल्टीटास्किंग की स्टाफ की वैकेंसी है, तो वो मेरे हिसाब से 12th पास वालों के लिए होगी, उसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगी सेपरेट, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे अगर इसी में बता दूंगी तो जो है छोड़कर चले जाएंगे। तो मिलते हैं अभी, चलो हाँ अभी आपको मैं बता देती हूँ आवेदन कहाँ से करना है। तो अभी हम गूगल पे आ गए और हमें सेवा योजना सर्च करना है। हमने सेवा योजना सर्च कर लिया। अब आपको मतलब टाइप कर देना सेवा योजना, आ जाएगा। तभी हमें यहाँ जाना है, आपको सबसे जो पहली साइट दिख रही है रोजगार संगम, इसी को आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपको इसी को क्लिक कर देना है, रोजगार संगम को। ओके, अब आपको ये फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान दिख रहा है, इसको कहीं पर भी क्लिक करोगे ये अपने आप हट जाएगा। ठीक है, हट गया। आगे हम बात करते हैं, ये 4 ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जॉब सीकर है, एक आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब है, एक रोजगार में मेला है, और एक क्या है सरकारी नौकरी है। ठीक है,
रोजगार मेला मेला हाँ है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, सरकारी नौकरी। तो हमें ये दूसरा वाला ऑप्शन देखना है क्योंकि ये आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब के अंतर्गत आती है, यहाँ पर हमें टच कर देना है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब। अब हमें ये कैप्चा कोड डालना है 2325 ठीक है, और हमें जॉब सर्च पे क्लिक कर देना है। और हम इस तरीके से देख रहे होंगे, देखो कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। देखो खेल कूद में आपको मैंने वीडियो बनाई थी, खेल कूद में भी बहुत सारी वैकेंसी हैं, तो अभी भी आवेदन चल रहे हैं इनमें। करना चाहें आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट से हो तो कर सकते हैं। अब हमें दुग्ध विकास वाली वैकेंसी चाहिए, तो क्योंकि ये नई वैकेंसी आई है अभी कल में, तो हमें लास्ट वाले पेज चेक करने हैं, क्योंकि ये वाली वैकेंसी हम आपको लगभग बता चुके हैं। तो यहाँ पर अंतिम पेज पर हम आ जाते हैं, तो अगर अंतिम पे नहीं हुई तो इससे पहले वाली पे होगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और है, अगर आधार ऑपरेटर में आप लोग आवेदन करना चाहें तो आधार ऑपरेटर में इस पर वैकेंसी हमेशा आती रहती है। आप लोग इस चैनल से इस चीज़ से जुड़े रहें, इस ऐप से, और आप मतलब भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो ये देखो ये आ गई असिस्टेंट मैनेजर वाली जो है, यहाँ पर ग्रेजुएट और लेवल वगैरह वही कंप्यूटर कोर्स मांगा के 41,666 सैलरी है। मुझे लग रहा है ये वाली 41,000 वाली हमने बताई नहीं थी, हमने 40,000 वाली बताई आपको, और एक और बताई थी 33,000 वाली, और 1 लाख वाली बताई थी, ठीक है, और एक 50,000 वाली बताई है मैंने। इन्हीं में कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है ये वाली है, तो मैंने बता दी या नहीं बताई, जो भी है कोई बात नहीं, आपको यहाँ से पता चल गया। ये है 18 नंबर पेज पर भी, ठीक है, 18 नंबर पेज पर है। और यहाँ से आपको कहाँ से आवेदन करना है, देखो अभी ये रिक्ति का विवरण लिख के आ रहा है, रिक्ति का विवरण लिख के आ रहा है, क्योंकि ये भर्ती जो है ये 7 से आवेदन स्टार्ट होगा, 7 घंटे बाद आवेदन अभी आपका स्टार्ट होगा ये। तो यहीं पर एक आवेदन का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहीं से आपको आवेदन कर देना है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से अभी ये तो 18 नंबर पेज पे है, और भी तो बता नहीं है आपको, अभी इसमें और भी है, ये देखिए, ये रही कौन सी 50,000 वाली जो मैंने बताई थी, मिस मैनेजर का पद था, ये रहा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं सहारनपुर, आगरा, बरेली, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोंडा, अयोध्या, सभी जगह है यहाँ पर। 50,000 यहाँ पर सैलरी है, और यहाँ पर सेम ही चीज़ रहेगी, मैंने आपको पोस्ट दिखा दी है। आवेदन तभी कर पाओगे शाम के बाद, ठीक है, शाम से मतलब सारी मैं आपको ये रही, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये वाली हो गई, ये भी इतने ज़िलों में है, और 31,250 सैलरी है। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है भाई, शाम तक आवेदन कर पाओगे, क्योंकि आपको ये दिख रहा है 7 घंटे 24 मिनट बाद यहाँ पर आवेदन होगा। तो मेरे हिसाब से ये देखो, जालौन का मैं कह रही थी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं, तो यहाँ पर आप अपनी जो आपकी योग्यता उस हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये देखो जालौन ही है सारा। अभी इधर जाएंगे 17 नंबर पेज पर, नीचे ये पेजेस हैं, ठीक है, ये पेजेस हैं, यहाँ पर 17 नंबर पेज पर आएंगे तो भी आप देख पा रहे होंगे सर जालौन की वैकेंसी। यहाँ पर भी देखो ये महिला कल्याण विभाग में है, ये भी महिला कल्याण विभाग में है जालौन में, केस वर्कर का BA BSW के लिए, ये देखिए MA MSW ये भी जालौन का है, ये ग्रेजुएट मांगा कंप्यूटर ऑपरेटर ये भी जालौन का है, ठीक है। तो कम से कम 5 से 6 वैकेंसी हैं जो जालौन की है, आप अपनी योग्यता के हिसाब से जो जिसमें इच्छुक हैं आप आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। हम मिलते हैं कल दोबारा से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। इनफैक्ट थोड़ी देर बाद ही एक वीडियो और आने वाली है। धन्यवाद।